गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। टॉपिक शुरू कर रहा हूं आज ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री देखिए 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट 11 to 12 मार्क्स की पूछी जाती है, और अगर हाइट एंड डिस्टेंस को भी इसमें कंसीडर करें तो 15 to 16 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री आती है कुल मिलाकर के। इसका मतलब यह है कि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे अच्छी बात, बहुत ही ईजी है। कुछ एक फॉर्मूले आपको बस याद करने होते हैं, कुछ एक साइन कन्वेंशन वगैरह जैसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझनी होती हैं, और उसको समझने में कोई भी ख़ास प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, और अगर हम मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जान लेना चाहिए, पाइथागोरस के बारे में समझना चाहिए। हालांकि पाइथागोरस आप पहले से जानते होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करूँगा उससे रिलेटेड, और फिर धीरे धीरे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, हो सकता है कि ये आपने पहले से पढ़ रखा हो, फिर भी सपोज ये कोई एक ट्रायंगल है ABC, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल हम कब कहते हैं, जब उसका कोई एक एंगल जो है वो राइट एंगल हो। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। तो सपोज ये ट्रायंगल ABC जो है, इसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, तो इट मीन्स ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल जो है वो B वाला जो है वो 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है, याद रखिए फिर से, 90 डिग्री के अगेंस्ट जो साइड होती है, जो उसके अपोजिट होती है, जो उसके सामने होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, ये साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। अब इसमें दो साइडें बची हैं, दो लेग्स और बची हैं, एक है AB और एक है BC। आमतौर से अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से कहूँ कि ये AB क्या है, तो वो कहता है ये बेस है, और वो इस BC को परपेंडिकुलर कहता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आपको बेस और परपेंडिकुलर को चुनते वक्त आपको ध्यान रखना होता है कि आप किस एंगल पर हैं, या कहाँ पर खड़े हैं, या किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस एंगल A के लिए, अगर आप इस एंगल A को देख रहे हैं, या इस एंगल A पर हैं, या यहाँ पर खड़े हैं, तो आपके लिए बेस जो है वो AB होगा, और परपेंडिकुलर जो है वो क्या होगा, BC होगा। लेकिन अगर मैं एंगल C की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एंगल C की बात कर रहा हूँ, तो एंगल C देखिए कहाँ पर रखा हुआ है। भाई बेस का मतलब क्या होता है? बेस मतलब जिस पर कोई चीज़ रखी जाती है उसको बेस कहा जाता है। तो एंगल A जो है वो किस साइड पर रखा हुआ है? AB पर रखा हुआ है, इसलिए एंगल A के लिए जो है वो AB बेस है। लेकिन एंगल C जो है वो इस साइड AB पर नहीं रखा है, बल्कि वो किस पर है? BC पर है। तो अगर मैं एंगल C को कंसीडर करूंगा तो इसके लिए बेस जो है वो BC हो जाएगा। अगर एंगल C के लिए बेस जो है वो BC है, तो फिर परपेंडिकुलर किसे कहेंगे? परपेंडिकुलर आप इसको तो बोल नहीं सकते, ये तो फिक्स है, ये हाइपोटेनस है। तो अगर ये बेस है तो इस पर 90 डिग्री वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ तो ये बेस है, और ये BC जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मैं C को कंसीडर कर रहा हूँ तो ये बेस BC जो है वो बेस है, और AB जो है वो इसके लिए क्या है? परपेंडिकुलर है। फिलहाल मान लेते हैं कि ये मैं बेस A की बात, सॉरी एंगल A की बात कर रहा हूँ, तो फिर ये जो है मेरे लिए क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये जो है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने पहले से हो सकता है कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं बताता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, ऐसे ट्रायंगल के लिए जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या है ये? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो हाइपोटेनस क्या है? यहाँ पर AC है, तो मैं इसे लिखूंगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू B, मतलब बेस यहाँ पर कितना है? AB है, तो मैं इसे लिखूंगा AB स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पर क्या है? BC है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है मेरे लिए? पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत ध्यान से समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नाम से पता चल रहा है रेशियोज हैं, ये रेशियोज हैं
टेग्नामेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पर 6 टेग्नामेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन, एक होता है कॉट, एक होता है सेक और एक होता है कोसेक। या मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं लाइन से बताना चाहता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ऊपर से लिखता हूँ। सिक्स टेग्नामेट्रिक रेशियोज हैं। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, थर्ड वन इज टैन, कॉट, सेक और कोसेक। सेक एंड कोसेक। फिर से सुनिए, यह है साइन, यह है कॉस, यह है टैन, यह है कॉट, यह है सेक, यह है कोसेक। ये 6 टेग्नामेट्रिक रेशियोज हैं, लेकिन ये सारी की सारी खाली बंदूकें हैं। किस तरह से? जैसे कि मैं लिखूं अंडर रूट, है ना, तो अंडर रूट के अंदर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो एक फंक्शन है, जब हम इसमें कोई नंबर पुट करते हैं तब वो उसकी वैल्यू निकाल के दिखाता है। भाई इस अंडर रूट की क्या वैल्यू है आप कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इसके अंदर अगर मैंने 4 रख दिया तो आप कहेंगे अंडर रूट 4 मीन्स 2, या मैं रखूँ अंडर रूट और इसके अभी इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर रखा 16 तो आप कहते हो कि अंडर रूट 16 इज़ 4। तो ठीक उसी तरह से ये जो खाली साइन है इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि मैं इसमें कुछ इनपुट ना करूं। इनपुट क्या होता है? यहाँ पर एंगल होता है, तो ये एंगल इसके साथ थीटा लगाया जाता है, कभी जो है वो फाई लगाया जाता है, कभी कभी एक्स लगाया जाता है। कोई भी वेरिएबल कहने का मतलब है आप इसके साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं एंगल को थीटा से डिनोट कर देता हूँ, तो मैं सबके साथ क्या करूँगा? थीटा लगाऊंगा। ये जो साइन है ना, ये तो क्या फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है, एक फलन होता है, इसका खाली कोई मतलब नहीं होता जब तक कि कोई वेरिएबल इसके साथ ना लगा हो। तो ये 6 टेग्नामेट्रिक रेशियोज हैं। लाइन से आपको याद रखने हैं, पहला वाला साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। अब ये क्योंकि मैंने इनका क्या नाम बताया, ये कौन है, कौन लोग हैं ये लोग? ये हैं टेग्नामेट्रिक रेशियोज। अब टेग्नामेट्रिक रेशियोज हैं तो ये जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी चीज़ के ये रेशो हैं। तो ये किसके रेशो हैं? ये हैं परपेंडिकुलर, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 साइड्स होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है हाइपोटेनस। मैंने आपको बताया था बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं, अभी बताया था आपको, एंगल पर डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल तो 3 यही साइड्स होती हैं, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस होता है। तो टेग्नामेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की किन्हीं 2 साइड्स के रेशो होते हैं। अब कौन कौन से रेशो किसको इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला है साइन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को बताता है। यानी कि साइन थीटा किसका रेशो है? किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के जो रेशो होता है उसको हम कहते हैं साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और कोसेक थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये टेग्नामेट्रिक रेशोज जो हैं ये आपको समझ में आ रहा है ना, किसके रेशो होते हैं? ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की किन्हीं 2 साइड्स के रेशो होते हैं। हर रेशो को एक अलग नाम से रिप्रेजेंट किया गया। अगर मैं कहूँ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशो को आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशो है उसे हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं, साइन थीटा। आ रही बात है? अब प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे रेशोज जो हैं वो याद कैसे रहेंगे? तो इसके लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, PBPHHB। किस तरह से याद रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो इससे अगर हम इसको याद करें तो बहुत आसान है। किस तरह से? देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि इनको लाइन से याद रखिए। लाइन से सबसे पहले क्या आता है? साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टैन, फिर आता है कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। तो आप इस पंडित बद्री प्रसाद हर बोले को जब लिख लेंगे तो सबसे पहला वाला जो है वो साइन के लिए है, उसके बाद वाला कॉस के लिए है, उसके बाद वाला टैन के लिए है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? पहले साइन, फिर कॉस, फिर टैन। तो साइन के लिए क्या हो गया? P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो ये तो तीनों हुए, बाकी के नीचे वाले तीनों का क्या, तो उनको आप नीचे से गिनना शुरू कर दीजिए। भाई ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, तो ये किसका हो जाएगा, ये कॉट का हो जाएगा। फिर ये किसका हो जाएगा, ये सेक का हो जाएगा। और फिर ये किसका हो जाएगा, ये कोसेक का हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप लाइन से क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरह से, सबसे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक, इस तरह से क्लॉकवाइज चलेंगे और सारे फार्मूले मिल जाएंगे। मीन्स मैं आपसे कहूँ कि भाई सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आप ऐसे करके घूम करके आए, यहाँ पर पहुँच गए, ये आया सेक थीटा। तो सेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। कोई पूछे भाई कॉट थीटा का क्या होता है, तो भाई ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, और ये यहाँ पर घूम करके आके कॉट है। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो उम्मीद है कि ये फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी आप इन फार्मूलों को नहीं भूल पाएंगे। तो ये क्या फार्मूला है, एक बार मैं फिर से बता दूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या अगर किसी को ये नहीं अच्छा लग रहा है तो वो याद कर सकता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी आप याद कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कोई भी आप याद करके इन सभी फार्मूलों को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। इन फार्मूलों को देख करके शायद अब तक आपने कुछ बातों को ऑब्जर्व कर लिया होगा, अगर नहीं करा है तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों फार्मूले तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी टेन और कॉट जो हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो कॉस थीटा देखिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो अगर आप देखें तो ये दोनों फार्मूले भी क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं। फिर आप देखिए साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये दोनों भी एक दूसरे के कैसे हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ बातें समझ में आई। क्या समझ में आई? पहली चीज़ कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा कहाँ होता है, सबसे टॉप में, कोसेक थीटा कहाँ होता है, सबसे नीचे, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। आपको ये बातें मेमोराइज रखनी है, याद रखनी है, मन में रखनी है। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, यानी कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। इसी तरह से कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। भाई इस बात को मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि साइन और कोसेक जो है ना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। कॉस और सेक जो है ना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और टेन और कॉट जो हैं ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब रेसिप्रोकल हैं तो इसका फ़ायदा क्या है भाई, यहाँ से तो हमने आपको समझा दिया कि ये रेसिप्रोकल हैं। अब रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या है और इसका हम यूज़ किस तरह से करेंगे, तो इससे भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले बन जाते हैं। क्या फॉर्मूले बन जाते हैं? जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होगा। या फिर आप ये कहें कि कोसेक थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है भाई। अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं कॉस और सेक की बात करूं तो आप कहेंगे कि कॉस थीटा जो है वो 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होगा, और सेक थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होगा, ठीक। और मैं क्या कह सकता हूँ, टेन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल होगा, और कॉट थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन टेन थीटा के इक्वल होगा। भाई ये सारी बातों को आपको याद भी करना है, समझना भी है, ठीक है। जब ये सारी बातें समझेंगे तभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अभी फिलहाल ये हमारी समझ में आ चुका है कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, और टेन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल है। अब मैं आगे की बात करता हूँ अभी, और इसमें हमको बहुत कुछ देखना है। ये सारे फॉर्मूले आप नोट करते जाएंगे। वही ये क्या है, P अपॉन बी। अब फिर से ध्यान से देखिए, अब अभी आपको बताया गया कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
और कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया जाए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकाला जाए, तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डिवाइड कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर मैं रखूंगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी ज़रा इसको सिंप्लीफाई करिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये न्यूमरेटर में है, ये सीधा रखा जाएगा, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में जो होता है उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भैया लेकिन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो है, ये तो देखा हुआ लग रहा है, ये कहाँ पर देखा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टेन थीटा की वैल्यू होती है। इट मीन्स ये क्या आ गया मेरे पास, टेन थीटा आ गया। तो इससे एक बात और पता चली कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। भाई ठीक है क्या, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अब मैं इन सबको हटा देता हूँ, है ना। हमें पता चल गया कि साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कुछ और नहीं बल्कि टेन थीटा आ जाता है। तो ये मेरा एक और फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। अच्छा टेन थीटा किसका उल्टा होता है, या टेन थीटा का उल्टा कौन होता है, रेसिप्रोकल कौन होता है। तो अभी अभी आपको बताया गया कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, कॉट थीटा मिलेगा। तो मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, कॉट थीटा के इक्वल आएगा। लेकिन अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, नीचे साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या कॉट थीटा आपको मिल रहा है। ये आपका होमवर्क है, इसे आप चेक करके देखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतने फॉर्मूले ये हो गए हमारे पास। अब मैं आपको तीन आइडेंटिटीज़ और बताना चाहता हूँ और फिर कुछ एक दो क्वेश्चन हम कर लेंगे। भाई ये फॉर्मूले सारे होने के बाद तीन आइडेंटिटीज़ आप ज़रूर याद कर लीजिए। फर्स्ट आइडेंटिटी है ये, चलिए अभी इसे यहीं तक रखते हैं, आइडेंटिटी से फिर शायद कन्फ्यूज़न हो। अभी इतने फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न करिए। अब मैं कुछ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पहले बताता हूँ ताकि क्वेश्चन भी कुछ हो पाए। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 1, इफ साइन थीटा is equals 4/5, then find the value of tan theta, cot theta, sec theta एंड कोसेक थीटा, या किसी भी चीज़ की वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है। हमको वैल्यू दी किसकी गई है, साइन थीटा की, और इन चार टेग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमसे पूछी जा रही है, या दो की भी पूछ सकती है या सबकी, वो कह सकते हैं फाइंड ऑल दी टेग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि जितने भी टेग्नोमेट्रिक रेशियोज बाकी बचे पाँचों वो सारे निकालिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जब आपके पास साइन थीटा दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा हमको दिया होता है 4/5, लेकिन याद रखिए कि ये साइन थीटा होता है ये क्या होता है, ये होता है टेग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, ये दो साइड्स का रेशियो होता है। वो किस कहाँ की साइड्स होती हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होती है। पहले ही आपको बता दिया गया था कि जितने भी टेग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किसी ना किसी राइट एंगल ट्राइंगल की डिफरेंट साइड्स के रेशियो होते हैं, ठीक। अब साइन थीटा किसका रेशियो होता है, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो याद रखिए, मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल ABC है, और क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें साइन थीटा दिया हुआ है तो आप ऑलवेज क्या करें, इस वाले एंगल को थीटा ले लें हमेशा। जो भी यहाँ पर साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ हो उसको आप यहाँ रख लीजिए और इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। ध्यान दीजिए कि साइन थीटा जो है वो किसका फार्मूला होता है, और साइन थीटा का जो फार्मूला होता था वो क्या होता था, यानी कि वो किन दो साइड्स का रेशियो होता था, वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, होता है ना। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 4/5 है ये भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो है वो 4 और 5 के रेशियो में है। अगर 4 और 5 के रेशियो में है तो भाई ये थोड़ी कहा जा रहा है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 4 और 5 है, ये बताया जा रहा है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो कितना है, 4:5 है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके साथ, अभी आपने 9th में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जब आपको बताया जाता था कि A और B का रेशियो जो है वो 2:3 है, तो आप क्या करते थे, A को 2x ले लेते थे और B को
3x ले लेते थे। हमेशा ऐसा करते थे कि नहीं करते थे, क्योंकि ये a 2 और b 3 नहीं है, बल्कि a और b का रेशियो है 2 और 3। तो इसी तरह से यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है 4 और 5, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसके साथ x लगा देना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका परपेंडिकुलर जो है वो 4x और हाइपोटेनस जो है वो 5x है। तो अगर मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इस तरह से 4x और 5x ले लिया है, तो अब मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगाऊंगा और इसकी जो थर्ड साइड जो मुझे नहीं पता है उसको कैलकुलेट करूंगा। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC मैं क्या लगाऊंगा, AC स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूँ मैं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, AC की वैल्यू कितनी है 5x, तो ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर इज इक्वल्स AB मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस BC कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर इज इक्वल्स AB स्क्वायर, और प्लस BC कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक, इस 9x स्क्वायर को लेफ्ट में ले आइए, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, और राइट में मेरे पास क्या है AB स्क्वायर। अब यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16x स्क्वायर इज AB। इट मीन्स मेरे पास AB जो है वो कितना आ गया, AB आ गया मेरे पास 4x। ठीक है, AB कितना आ गया है 4x। हालांकि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब अंडर रूट लिया गया है तो यहाँ पे प्लस माइनस 4x आना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है कि अंडर रूट जब लेंगे तो प्लस माइनस 4x आएगा, लेकिन क्योंकि ये ट्राइंगल की साइड्स हैं तो ट्राइंगल की साइड जो है वो निगेटिव में नहीं हो सकती, तो आप इसको सिर्फ 4x ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ चुकी हैं। क्लियर, अगर तीनों साइड्स आ गई हैं तो अब मैं यहाँ पर कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा जो मर्जी चाहूँ निकाल लूँ, क्योंकि फॉर्मूला तो मुझे पता है। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा भाई, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, इसको हटा देता हूँ। मेरे पास AB की वैल्यू आ गई 4x और वो मैंने यहाँ पर रख दी। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या क्या निकालना था। सबसे पहले आपसे पूछा गया टेन थीटा, तो आप लिखिए टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो याद नहीं इतनी जल्दी, तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो ये किसका होता है, साइन का, ये कॉस का, और ये थर्ड वाला किसका होता है, टेन का। तो पता चला कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना होता है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर, क्योंकि देखिए थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा। ठीक है, तो BC अपॉन बेस क्या होगा, बेस होगा AB। ठीक है, AB। अब BC की वैल्यू है कितनी आपके पास, BC है 4x, और अपॉन AB कितना है, सॉरी दोनों 4x, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, 16 4, मैंने कुछ गड़बड़ करी है, यहाँ पर 3x आना चाहिए। आपको फिर से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये 4x था तो अंडर रूट इधर आया था 25x स्क्वायर, और इधर इसके प्लेस पर BC के प्लेस पर मैं क्या रखूँगा, BC के प्लेस पर मैं रखूँगा 4x स्क्वायर, शायद मैंने यहाँ पर 3 रख दिया था, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, और प्लस ये होगा 16x स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट आएगा, तो AB की वैल्यू आएगी 3x। ठीक है भाई, वो शायद मैं कुछ गलती से लिख गया वहाँ पर, तो AB की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 3x आएगी। ओके, तो परपेंडिकुलर आ गया 4x अपॉन ये जो AB है वो कितना है 3x। ठीक है, x से x कैंसिल, तो ये कितना आ गया 4/3। तो मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई 4/3। सिमिलरली जब कॉट थीटा पूछा जाए तो कॉट थीटा के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है क्या, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल 3/4, सीधे सीधे भाई 3/4 हो जाएगा। अगर टेन थीटा 4/3 है तो कॉट थीटा क्या होगा 4/3, क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा वैसे तो हम यहाँ से देखें तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। भाई ये किसका होता है, साइन का, फिर ये कॉस का, फिर ये टेन का, फिर ये कॉट का, और फिर ये होता है कोसेक का, ये होता है कोसेक का। तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 5x अपॉन बेस कितना है 3x। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो गया, तो सेक x कितना आ गया 5/3।
और जो लास्ट वाला रह गया वो क्या है, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स निकालने के लिए मुझे इस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे साइन थीटा बताया गया था ना, साइन थीटा कितना है 4/5, तो कोसेक थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 5/4। तो कोसेक थीटा डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, हालांकि अगर आप चाहें तो कोसेक थीटा क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर 5x अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 4x, ठीक। तो x से x कैंसिल, तो ये 5/4 आ गया। आप चाहें तो ऐसे निकाल लें, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा 4/5 है तो कोसेक थीटा क्या होगा 5/4 होगा, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो चीज़ें आज आपको पढ़ाई गई, जो फॉर्मूले बताए गए, टेग्नामेट्री, राइट एंगल ट्राइंगल, टेग्नामेट्रिक रेशोज, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, और ये क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। मैं फिर से कह दूं, टेग्नामेट्री आपकी 10th बोर्ड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे अच्छा और ईजी टॉपिक है। तो अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।